दुनिया के हवे में कोरोना है साहब। वैक्सीनेशन तो निकाल लोगे, लेकिन इस हवे को कैसे रोकोगे? व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिखाया था, मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी एंड हमने उनको आइसोलेट रखा हुआ था। अच्छे से दवाई सब कुछ दे रहे थे, बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे। पापा स्टीम भी ले रहे थे, थोड़ा कम ले रहे थे बट ले रहे थे। गर्म पानी पी रहे थे बट स्टिल जो हालात है वो कंट्रोल से बाहर जा रहा था। टेम्परेचर बार बार आ रहा था, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो 95 के ऊपर होना चाहिए, बट पापा का 91 से 92 तक पहुंच रहा था, जो कि काफ़ी ख़राब है। हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि हालात सुधर जाए, बहुत प्रे कर रहे थे, बहुत अच्छे से सब कुछ केयर करना, खाना पीना सब कुछ कर रहे थे, बट जो है किस्मत साथ नहीं दे रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रही थी। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो चुका था, बुखार बार बार आ रहा था, बॉडी पूरी शिवर हो रही थी, सर से पैर तक बॉडी पूरी शिवर हो रही थी धीरे धीरे। एंड देन अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में हमारे फैमिली में से कोई नहीं जा सकता था, पापा को अकेले जाना पड़ता, तो एम्बुलेंस पापा को अकेले लेके गए। एंड हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छे तरीके से अब ट्रीटमेंट चल रहा है, फीवर के इंजेक्शन्स भी कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी फीवर तो नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से पापा का भी रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है अभी। एंड जिस दिन पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसी दिन ये डर मुझे और मेरी मम्मी को भी होने लग गया कि कहीं ये वायरस हमारे में भी तो नहीं है। तो इसी वजह से नेक्स्ट डे मैं और मेरी मम्मी ने कोविड का टेस्ट करवाया एंड लकीली इट्स नेगेटिव। तो अभी पूरा घर साफ सफाई, नीचे ऊपर पूरा अच्छे से साफ सफाई चल रहा है, सब कुछ धो रहे हैं, सब कुछ बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं। हम पूरे घर को हम सैनिटाइज कर चुके हैं, एक बार अभी दोबारा करना है, सब कुछ धो चुके हैं। एएमसी से भी लोग देखने आए थे, हमने उनको बहुत बार बोला कि हमारे घर में कोविड पेशेंट है, हमारा कचरा आप लेके जाया करो, क्योंकि हमारा जो कचरा है वो बाकी नॉर्मल कचरे के साथ नहीं फेंक सकते हम, आप लोग इसको लेके जाओ। बट अभी तक कोई एएमसी वाले में से कोई नहीं आया है हमारा कचरा अलग लेने के लिए। हमारा जो कचरा होता है हम उसको अलग से फेंक कर आना, ताकि नॉर्मल डस्टबिन में वो ना चले जाए। एंड पापा अभी एडमिट है, तो उनको एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
ये ऐसा नहीं कि कोरोना का कोई वैक्सीनेशन है एंड ऑल, इट्स जस्ट एन एंटी फ्लूइड समथिंग होगा ये इंजेक्शन जो जिससे रिकवरी फास्ट हो रही है। काफ़ी लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को इस कोविड के सिचुएशन से रिलेटेड ही कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एकदम गौर से, एकदम ध्यान से। सबसे पहला टॉपिक, दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं। एक जो पूछते हैं भाई ये कोविड कैसे हुआ, दूसरा पूछते हैं कि भाई कहाँ से हुआ। ठीक है, इन दोनों को मैं बोलता हूँ भाई ये जो कोविड है ना, ये चाइना से आया हुआ है, और कैसे हुआ है तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ना ये पूरे एयर में अभी है। ज़रूरी नहीं है कि भाई हम कहीं जाएंगे तभी होगा या घर पे बैठेंगे तभी होगा। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं जाएंगे, कुछ बाहर कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे तभी होगा। ये बीमारियां घर पे बैठे बैठे भी हो रहा है, ये समझने की कोशिश करो। तो जो लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई ये कहाँ से आया है, उनके लिए साफ साफ ये आंसर है कि ये चाइना से आया हुआ है। भाई चाइना से, ओके, चाइना से आया हुआ है ये बीमारी, ये डिसीज। मतलब अजीबोगरीब क्वेश्चंस होते लोगों के, कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ? तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है कैसे हुआ? पूरी दुनिया वालों के पास ये आंसर है। आज किसी के पास भी आंसर है कि तुमको जो बीमारी हो रही है, अगर तुमको कोविड हो रहा है, किसी के पास भी आंसर है कि कहाँ से हो रहा है, किसी के पास भी। तो क्यों पूछ रहे हो ये, क्यों पूछ रहे हो कैसे हुआ, किससे हुआ, कहाँ से हुआ? मतलब सब लोग, लिटरली सब लोगों को बस एक ही क्वेश्चन पूछना है, कैसे हुआ एंड कहाँ से हुआ। ये पूछने से पहले पहले खुद को पूछो कि बीमारी कहाँ से आई है एंड कैसे हो सकता है। अब दूसरा टॉपिक, इसमें भी दो तरीके के इंसान हैं। पहला जो बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत केयर कर रहे थे, हम तो कोविड होने से पहले से हम ये दवाइयाँ ले रहे थे तो हमें तो नहीं हुआ, हम बहुत प्रिकॉशन ले रहे थे इसलिए हमें नहीं हुआ। रुको जरा, सब्र करो। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, एक एक करके सबको मौका मिलेगा। तब खुद को यह ज्ञान देना कि हम तो बहुत महीनों पहले से हम ये दवाइयाँ ले रहे थे। भाई तुम लोगों को पहले से पता था कोविड आने वाला है तो हमको भी बता देते। लॉकडाउन होने वाला है, सबको पहले से पता था, तुम लोगों को पहले से पता था कि लॉकडाउन होने वाला है। तो क्यों फालतू का ज्ञान दे रहे हो कि हम तो पहले से दवाइयाँ ले रहे थे, हम तो पहले से दवाइयाँ ले रहे थे, हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे इसीलिए हमको नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, रुक जाओ, बस कुछ टाइम रुक जाओ, फिर जो घमंड है ना तुम लोगों का वो भी टूटेगा। बस कुछ टाइम रुक जाओ। दूसरे कैटेगरी के लोग जिनके फैमिली में से किसी को कोविड हुआ है एंड वो अब ज्ञान दे रहे कि भाई ये खाओ वो खाओ, आई लिटरली रिस्पेक्ट देम। मतलब उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो लोग उस पाथ से जा चुके हैं, उनको पता है कि क्या होता है, उस ड्यूरेशन से गुजर चुके हैं वो लोग, कि उस मोमेंट में टेस्ट बर्ड्स में क्या होता है, खाने का मन क्यों नहीं होता और क्या खाने से अच्छा होता है, क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड जब वो लोग ये चीज़ बताते हैं तब आई लिटरली रिस्पेक्ट यू, एंड हम वही फॉलो कर रहे हैं। जो भी ऐसा कुछ बोलता है कि भाई हम भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं एंड तुम भी ये करो, हम वो लिटरली कर रहे हैं एंड थैंक यू ऑल। लेकिन जो लोगों को नहीं हुआ है वो लोग कृपया करके ज्ञान ना बांटे। इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज ज्ञान ना बांटे। नेक्स्ट टाइम से अगर किसी ने पूछा ना कि ये कोविड कहां से आया है, कैसे हुआ है, बदतमीज गधा। मजनू भाई साहब। दूसरा, जिनके फैमिली वालों में से किसी को कोविड हुआ नहीं है और वो फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। जो फैमिली इस सिचुएशन से गुजरती है उनको पता है कि क्या हालत होती है, उनको पता है कि सोसाइटी वाले उसको कैसे किस नजरिया से देखते हैं, उनको पता है ये बात अच्छी तरीके से। जिसको देखो सेम क्वेश्चन, सब लोग कॉल करके बस यही पूछ रहे कि कैसे हुआ, कहां से आया। अबे कॉमन सेंस है तुम लोगों में? पता है ये क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं।
ये कैसे हुआ एंड कहाँ से आया? ये दोनों क्वेश्चन वही लोग पूछ रहे हैं जिनके फैमिली में किसी को कोविड नहीं हुआ है। जिसके घर पे हुआ है ना, वो कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि उनको पता है, असलियत पता है कि कैसे होता है। जिनके घर पे किसी को हुआ नहीं है ना, ये लोग ये उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोगों ने शाहरुख खान का और रईस मूवी में तो सुना ही होगा, गुजरात के हवे में व्यापार है साहब, मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवे को कैसे रोकोगे? तो कोविड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कोविड इज लाइक दुनिया के हवे में कोरोना है साहब, वैक्सीनेशन तो निकाल लोगे लेकिन इस हवे को कैसे रोकोगे? इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप काफ़ी लोगों को थोड़ी समझ आई होगी, है ना? तो अगली बार से ये क्वेश्चंस मत पूछना। आप लोगों को अभी पता चल गया है कि कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। एंड जो लोगों के घर पे कोरोना हुआ है उन लोगों के एडवाइजेस को लिटरली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड जो लोग फालतू का ज्ञान देते हैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा मैं। वेट टर्न बाय टर्न सबका नंबर आएगा। वेट, तुम लोगों को इंतज़ार कर रहे हो ना, तुम लोगों को इंतज़ार का फल मिलेगा। वेट, चलो बाय।